हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, तूफान एक्सप्रेस बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सीरीज में जुड़ने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का गुरुवाणी इंस्टीट्यूट पर तहे दिल से फिर से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आप रेगुलर इस सीरीज से हमारे ऊपर विश्वास करके भरोसा करके इस सीरीज के अंदर आप जुड़े हो। ठीक है, तो पहले जो अपनी जितनी भी क्लासेस थी वो थी एग्रोनॉमी की और हॉर्टिकल्चर की। अब जो अपनी तीसरी क्लास होने वाली है वो है आपके एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित। तो एनिमल हस्बेंड्री में आपके लेकर चलूंगा केटल को। केटल से अपन स्टार्ट करेंगे। और केटल बोले तो गाय। देखो एक चीज याद रखना, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस कर दे और बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस कर दे, है ना। और लाइक के जो बटन है उसको दबाकर अपनी अटेंडेंस जरूर से लगा दे, ताकि मेरे को पता लग सके कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट जुड़ते हैं। और यदि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहती है, थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, तो आप वीडियो को लाइक करके और लास्ट में कमेंट में बता दिया करो कि किस प्रकार से क्लास को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें आपको समझ में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। ठीक है, तो केटल और गाय के बारे में बात करेंगे। दोनों एक ही चीज होती है, ये मान के चलो, है ना। इंग्लिश में केटल बोलते हैं, हिंदी में इसको गाय बोलते हैं। अगर मैं केटल की बात करूं तो यहाँ पे मैं शॉर्ट के अंदर आपको लेके चलूंगा, शॉर्ट नोट्स मान लो आप। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज की बात करता हूँ, आपको पहले यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो। एक तो ये एक लिखो आप दो गए ना, एक लिखो आप एडल्ट। देखो एडल्ट जो है यानी कि वयस्क, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, मतलब नर भी हो सकता है मादा भी हो सकती है। इनका आवास, आवास क्या कहलाता है। उसके बाद में इनमें क्या होगा, एक्ट ऑफ मैटिंग भी होगी, एक्ट ऑफ मैटिंग। मतलब हिंदी में बात करें तो संभोग की क्रिया या मैथुन क्रिया, संभोग क्रिया। एक्ट ऑफ मैटिंग हो गई तो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन भी होगी, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन मतलब प्रसव क्रिया। क्या होती है, प्रसव क्रिया। या अगर अपन हिंदी में बात करें तो प्रसव क्रिया हो गई, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, मतलब इसको बोलते किसे हैं प्रसव क्रिया, तो गाय में बच्चे देने की जो क्रिया है उसे अपन प्रसव क्रिया बोलते हैं। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद में जब प्रसव होगा तो डेफिनेटली है नवजात बच्चा आएगा, नवजात बच्चा, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यू बोर्न। नवजात है वो थोड़े दिनों बाद में जवान होगा, तो यहाँ पे जवान लिख देता हूं मैं, जवान। जवान में नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है। उसके बाद में जवान हो गया, और क्या रह गया, जवान। बदियाकरण भी देख लेते हैं, क्योंकि कई कई नर का क्या करते हैं अपन, बदियाकरण करते हैं, कास्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, कास्ट्रेशन। बदियाकरण बोल दो चाहे कास्ट्रेशन बोल दो। ये भी दो प्रकार से करते हैं अपन, एक तो मांस के लिए बदियाकरण करते हैं और एक बोझा ढोने के लिए अपन क्या करते हैं, बदियाकरण करते हैं। दोनों को देखेंगे, है ना। और सबसे ज्यादा स्थिति की बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो केटल है वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है ना। और राजस्थान की बात, यहाँ पे भारत की बात करेंगे अपन, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, मतलब ज्यादा कहाँ पाई जाती है गाय, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, ये भी अपन साथ के साथ ही बात कर लेंगे, है ना। तो एक ही क्वेश्चन से या कि एक ही टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, है ना, एक ही क्लास से। इस चीज का ध्यान रखें। लगभग देख लो आप कितने इसमें आपके क्वेश्चन कवर हो पाते हैं, उस हिसाब से। तो वन बाई वन अपन चर्चा करें तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, इसलिए मैंने एक नंबर लगाया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन केटल, है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन केटल मतलब जो केटल है उनका सेंट्रल लेवल पर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो है आपके मेरठ, मेरठ यूपी,
मेरठ उत्तर प्रदेश में। फिर है सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, मतलब जो कैटल का ब्रीडिंग फार्म होता है जिस पर या जहां पर जो कैटल है या गाय हैं उनके बीच में संकरण करवाया जाता है नस्लों के बीच में, और नई नई जो ब्रीडिंग नस्लें हैं वो तैयार की जाती है। तो वो कहाँ है आपके गंगानगर राजस्थान में है, गंगानगर राजस्थान में। और गंगानगर में भी कहा, सूरतगढ़ में। देखो एडल्ट जो मेल होगा उसको बुल कहेंगे और एडल्ट जो फीमेल होगी उसको काऊ कहेंगे। मतलब जो वयस्क नर होगा उसको बुल कहेंगे, वयस्क मादा होगी उसको काऊ कहेंगे। मतलब ये दोनों क्या है, संभोग करने के लिए आप बोल सकते हो या मैटिंग क्रिया के लिए क्या है, सक्षम है। ठीक है, आवाज को बोलेंगे हर्ड। 1.2 लिखना भैया, यहाँ पे 1.2 लिखना। आवाज, आवाज को क्या बोलते हैं, है ना। आवाज को अपन ने हर्ड बोला है। एक्ट ऑफ मैटिंग जो संभोग की क्रिया है, जब नर जो मादा यानी कि मादा जो है गाय की वो नर का साथ चाहती है, उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, मैटिंग क्रिया बोलते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसको बोलेंगे सर्विंग। क्या बोलेंगे, सर्विंग बोलेंगे। मतलब एक्ट ऑफ मैटिंग की क्रिया सर्विंग कहलाती है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन मतलब प्रसव क्रिया, मैंने आपको बता दिया बच्चे देने की क्रिया, है ना। प्रसव क्रिया ये कहलाएगी काविंग। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं और कई एग्जाम के अंदर इनको पूछा भी गया। ये बेसिक है आपके एनिमल हस्बेंड्री में गाय का, कैटल का। देखो नवजात जो बच्चा होगा भाई, दोनों के अंदर मैटिंग क्रिया होगी, संभोग की क्रिया होगी, तो डेफिनेटली नवजात बच्चा आएगा। तो जो नवजात बच्चा है वो आपके क्या कहलाएगा, वो आपके कहलाएगा काफ। क्या कहलाएगा, काफ कहलाएगा। जब ये बच्चा जवान हो जाएगा, यहाँ पे देखो, जब ये बच्चा जवान हो जाएगा तो जवान जो मादा है वो क्या कहलाएगी, जवान नर क्या कहलाएगा, जवान मादा क्या कहलाएगी, दोनों अलग अलग है। तो जो जवान नर है वो आपके कहलाएगा बुल काफ, बुल काफ। वहीं अगर जवान मादा की बात करें तो जवान जो मादा है वो कहलाएगी आपके हीपर। क्या कहलाएगी, हीपर। अब बधियाकरण जो है वो अपन क्यों करते हैं, वो विशेषतः दो रूप से अपन करते हैं। एक तो मांस के उद्देश्य से करते हैं, एक बोझा ढोने के लिए। जो नर होता है उनका अपन ज्यादातर बधियाकरण करते हैं। अगर आपसे एज पूछ ली जाए, उम्र बधियाकरण की, तो 8 से 10 वीक आप बोल देना, 8 से 10 सप्ताह। ठीक है, या मैं बात करूं अगर 1 वर्ष भी कहीं पे लिखा हुआ हो तो वो भी बिल्कुल राइट है, 1 वर्ष। देखो मांस के लिए अगर अपन बधियाकरण करेंगे तो उस नर को अपन क्या बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे। क्या बोल देंगे, स्थिर। ध्यान रखना, ये टर्मिनोलॉजी आपकी पूछ ली जाती है एग्जाम में। बोझा ढोने के उद्देश्य से अगर अपन किसी नर का बधियाकरण कर रहे हैं, किसमें, गाय में, कैटल में, तो देखना बोझा ढोने के लिए अगर करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बुल लोक बोल देंगे। मतलब लोक कर दो आपको, इसको बुल को बुल लोक बोलेंगे। आवाज रह गई ना यहाँ पे, तो आवाज बोलते हैं गाय की जो रंभाने की आवाज है, जहां पर गाय अपनी आवाज निकालती है रंभाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन बेलोविंग। क्या बोलते हैं, बेलोविंग, बेलोविंग बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, बेलोविंग। भारत के अंदर बात करें तो देखना कैटल सबसे ज्यादा भारत के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा बीकानेर में। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम की लिख लेना आप, धौलपुर में। सबसे कम कहाँ है, धौलपुर में। दोबारा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। एक चीज और लिखे कि अभी तक जो राजस्थान है इसमें 53 नस्लें पंजीकृत की जा चुकी है। पंजीकरण का कार्य कौन करता है, तो एनबीपीजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ, एनबीएजीआर आएगा यहाँ पे, एनबीएजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। एनबीएजीआर इनका क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है। और भारत के अंदर या मैं बात करूं तो कितने, राजस्थान में कितनी नस्लें हैं, 53 नस्लें हैं। देखो दोबारा, कैटल जो है सबसे पहले मैंने लिखा CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, मेरठ उत्तर प्रदेश। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, जो ब्रीडिंग फार्म है वो आपके गंगानगर, सूरत यानी कि सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान में है। एडल्ट जो व्यस्क होगा, इसकी जो मेल होगा उसको अपन बुल बोलेंगे, और जो फीमेल होगी उसको अपन काऊ बोलेंगे। इनका रहने का आवास है उसको अपन हेड बोलेंगे। एक्ट ऑफ मैटिंग जब रहेंगे दोनों साथ साथ तो निश्चित रूप से संभोग की क्रिया होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे,
संभोग की क्रिया को सर्विंग बोलेंगे। एक्ट ऑफ पार्थोरेशन, जो प्रसव की क्रिया है या जो बच्चे देने की क्रिया है उसको अपन काविंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नवजात बच्चा आएगा, न्यू बॉर्न आएगा या न्यू बेबी आएगा, इसे भी बोल सकते हैं अपन, तो इसको अपन काफ बोलेंगे। जो गाय है इसकी आवाज है या रंभाने की जो क्रिया है या आवाज है, इसको अपन बेलोविंग बोलते हैं। डेफिनेट है, जब नवजात बच्चा जवान होगा तो उसमें एक मादा होगी, एक नर होगा। तो जो नर है उसको अपन बुल काफ बोलेंगे, क्योंकि नर को यहाँ पे क्या बोल रहे थे अपन, बुल बोल रहे थे, इसलिए बुल काफ। और जो जवान मादा होगी इसको हीपर काफ भी बोल देते हैं या हीपर भी बोल देते हैं, ठीक है। और इनका आवाज अपन ने, ये आवाज यहाँ पे आवाज को करना आप बायर, आवाज में बायर लिखना, और इनके जो समूह है उसको लिखना आप हेड, समूह को हेड लिखना है ना। आवाज को बायर या बायन बोलते हैं, बायर या बायन, ये नोट कर लो। तो इतनी मैंने बता दी जवान को, जो मादा है उसको हीपर और मेल उसको बुलका। उद्देश्य थे, एक बोझा ढोने के उद्देश्य से। तो जो मांस है उसके उद्देश्य से किया जाने वाला वर्धयंत्र स्टीर कहलाता है, और बोझा ढोने के उद्देश्य से बुल्लोक। भारत के अंदर सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में सबसे ज्यादा बीकानेर में, सबसे कम धौलपुर में। और ये समूह इसका हेड कहलाता है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा एडिट कर लेना, आवाज को बायर या बायन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपनी टर्मिनोलॉजी बच रही है वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये समूह आपके इस वीडियो के अंदर नहीं दिख रहा, यहाँ पे कर लेना, हेड कर लेना। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ HERD, हेड। अब देखिएगा, केटल से संबंधित थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मैंने और ऐड की है, वो देखते हैं। फर्स्ट सिंथेटिक जो नस्ल है वो है आपके फ्रीसवाल। साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए अपने नोट्स को। हाईएस्ट मिल्क, या हाईएस्ट मिल्क का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन की क्षमता रखने वाली गाय की नस्ल कौन सी है वर्ल्ड के अंदर, आप सभी जानते हैं एचएफ है। देशी नस्लों के अंदर कौन है, आपके साहिवाल है। देखो, सबसे जो भारी नस्ल है विश्व के अंदर एचएफ जाएगी, भारत में कांकरेज। अब देखो, बेस्ट जो भारवाही नस्ल है, मतलब अपने जो सबसे बेस्ट भारवाही नस्ल है वो कौन सी है भारत के अंदर, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में। देखो, अगर भारत की बात करें तो कांकरेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको। राजस्थान की बात करें तो नागौरी है जी, कौन है, नागौरी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे बेस्ट भारवाही नस्ल है वो कौन सी है, खिल्लारी। कौन सी है, खिल्लारी। और आपके बिहार में बेचूर। नाम का बहुत बड़ा फर्क है, नाम का घपला है यहाँ पे। बेचूर है, एक आती है बेचूर, और वो बेचूर कहाँ आएगी, आपकी सबसे छोटी जो गाय है वो है फर्स्ट नंबर पे आप पंगानूर, और सेकंड नंबर पे वेचूर। ये वेचूर यहाँ पे आएगी। और जो वेचूर नस्ल है ये कांगायम केरल से विकसित है, कांगायम केरल की है भाई, इस चीज का ध्यान रखिए। मिनिएचर केटल भी इसको ही बोलते हैं अपन, किसको, वेचूर को। और वैसे मिनिएचर जो केटल है उसे अपन बोलते हैं अपन मिनिएचर केटल, वैसे तो वेचूर ही रहेगी भाई। अर्धचंद्राकार सींग है वो किस में पाए जाते हैं, आपके गिर में पाए जाते हैं। किसमें, गिर नस्ल में। सवाई चाल के लिए कांकरेज, कांकरेज सबसे बेस्ट है, स्टार लगा लेना। अगर राजस्थान में भी बात करें और भी, तो नागौरी के जो बैल होते हैं वो भी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये केटल से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह थी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। और अभी जो क्लासें हैं उनका शेड्यूल थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो निश्चित रहिए बहुत जल्द आपके लिए एक नया शेड्यूल लेकर आएंगे। और उन शेड्यूल के अनुसार ही आपको जो क्लासेस वगैरह है, जितने भी जो कक्षाएं हैं या अपने जो सेशन रहते हैं लाइव वगैरह, रिकॉर्डेड वगैरह, वो सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहे तूफान एक्सप्रेस बैच के साथ में, अपना प्यार दिखाते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।